अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ़ायर हाइड्रेंट तो उनकी मुख्तलिफ़ क्लासिफ़िकेशन और उसकी मार्किंग होती है, क्योंकि NFPA 1 और NFPA 291 में ये बताया गया है जो भी आपको फ़ायर हाइड्रेंट्स लगाने मुख्तलिफ़ लोकेशन में पब्लिक प्लेस पे लगाने या प्राइवेट हाइड्रेंट लगाने, तो उस सूरत में आपको कौन से कैपेसिटी के फ़ायर हाइड्रेंट आपको सेलेक्ट करने और कौन से कैपेसिटी के फ़ायर हाइड्रेंट जो NFPA 1 और 291 में बताएं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फ़ायर हाइड्रेंट की मुख्तलिफ़ मार्किंग्स होती है, कौन सी मार्किंग या कलर कोड जो फ़ायर हाइड्रेंट का होता है उसकी क्या कैपेसिटी होती है। और इसके अलावा NFPA 1 और NFPA 201 में जो फ़ायर हाइड्रेंट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन दी है जो हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप फायर फाइटिंग के डिज़ाइन इंजीनियर हैं या आप इंस्टॉलेशन का काम करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो ये NFPA की मालूमात आपको मालूम करना या जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो फायर हाइड्रेंट के बारे में काफ़ी मालूमात आप हासिल करेंगे जो आपको मुख्तलिफ़ स्टेजेस में काम आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो हाइड्रेंट की दी गई है तो वो डिपेंड करती है उसकी रेटेड कैपेसिटी के हिसाब से। जो रेटेड कैपेसिटी होती है वो फ़्लो के हिसाब से होती है। जैसे ये मुख्तलिफ़ हाइड्रेंट नज़र आ रहे हैं और ये हाइड्रेंटों का मुख्तलिफ़ फ़्लो होता है, मगर वो फ़्लो जो है 20 PSI प्रेशर जहाँ 1.4 बार रेजिडुअल प्रेशर पे होता है ये फ़्लो। इसका मतलब ये जो 20 PSI पे ये जो हाइड्रेंट वाटर फ़्लो करवाएगा, जो पानी चल रहा होगा तो उसका प्रेशर 20 PSI होगा। उसके हिसाब से जो हाइड्रेंट की मुख्तलिफ़ कैपेसिटी जो NFPA के स्टैंडर्ड्स में बताई गई है इस प्रेशर पे डिपेंड करते हुए डिसाइड की गई है। तो अब समझते हैं तो जो क्लासिफिकेशन हाइड्रेंट की कौन कौन सी होती है। जैसे ये क्लास AA, क्लास AA का मतलब ये है कि जो ये हाइड्रेंट है तो वो 1500 GPM उसकी रेटेड कैपेसिटी होगी। तो जैसे ये हाइड्रेंट है वो 1500 GPM तक ये पानी या उससे ज़्यादा जो है पानी जो ये फ़्लो कराएगा। तो ये जो हाइड्रेंट है तो AA क्लासिफिकेशन का ये 1500 या उससे ज़्यादा पानी फ़्लो करवा सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है क्लास A, जो क्लास A के हाइड्रेंट होते हैं वो टाइप A कहलाते हैं और वो पानी का फ़्लो 1000 से लेकर 1499 तक ये इसकी रेंज होती है। इतना पानी इनमें से होता है या इतनी डिज़ाइन होते हैं तो पानी इसमें से फ़्लो हो सकता है। और ये 1000 से 1499 GPM में उसकी कैपेसिटी दी गई है और ये लीटर पर मिनट में दी गई है। और तीसरी जो क्लास होती है क्लास B, जो क्लास B के हाइड्रेंट होते हैं उसकी रेटेड कैपेसिटी 500 से 999 GPM होती है और ये लीटर पर मिनट में कैपेसिटी है। जैसे ये जो क्लासिफिकेशन मार्किंग के शेड्यूल में भी ये बताया गया है। और आखिरी जो क्लास होती है क्लास C, तो क्लास C जो होता है हाइड्रेंट उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 GPM और से कम होती है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इसकी कैपेसिटी जो C टाइप का है वो 500 या उससे कम इसकी पानी की फ़्लो की कैपेसिटी है और वो लीटर पर मिनट में भी ये बताई गई है। तो ये 4 मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन होती है जो फायर हाइड्रेंट की। उसके बाद हम मार्किंग ऑफ हाइड्रेंट को समझते हैं। जो मार्किंग ऑफ हाइड्रेंट में 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। अब हम फ़िलहाल पब्लिक को समझते हैं, बाद में प्राइवेट हाइड्रेंट को समझेंगे। पब्लिक हाइड्रेंट में ये बताया गया जो हाइड्रेंट होते हैं उसके जो टॉप है वो उसकी टॉप की नोज़ल या कैप है तो उसको पेंट होना चाहिए और पेंट उसकी उससे पता चलेगा। तो पेंट वो कलर जो स्कीम होती है वो इसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये मुख्तलिफ़ कलर कोड के आपको हाइड्रेंट नज़र आ रहे हैं और इसकी कैप या नोज़ल के इसकी ऊपर टॉप पे ये कलर दिया गया है। इस कलर से आप देंगे तो फिर आपको इसकी सिंपलिसिटी मतलब पता चल जाएगा तो ये हाइड्रेंट कितनी कैपेसिटी का है। और सेफ्टी या डेंजर या कोई भी एक्शन करना हो पब्लिक हाइड्रेंट को तो आप इस कलर कोड के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये अगर आपको जो मार्किंग हुई होगी हाइड्रेंट की क्लास AA की तो वो लाइट ब्लू होगा। और जैसे ये आपको लाइट ब्लू का ये हाइड्रेंट नज़र आ रहा है तो लाइट ब्लू का हाइड्रेंट होगी और इसको आप क्लास AA कहेंगे। और क्लास AA हाइड्रेंट का मतलब ये लाइट ब्लू का है तो इसकी जो फ़्लो की कैपेसिटी है 1500 GPM से ज़्यादा होगी। और दूसरा क्लास A, जो क्लास A के जो हाइड्रेंट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है क्लास A के ग्रीन कलर की जो इसकी
टॉप है या नोज़ल है उसका कलर ग्रीन होगा। और ये इसकी जो कैपेसिटी ग्रीन वाले कलर की कैपेसिटी जो होती है तो वो 1000 से लेकर 1499 तक होती है। और तीसरी जो क्लास बी है उसकी मार्किंग ऑरेंज कलर की होती है। तो ऑरेंज कलर की अगर मार्किंग होगी तो वो क्लास बी का हाइड्रेंट कहलाएगा और उसकी जो फ़्लो होगा क्लास बी का 500 से लेकर 999 तक जीपीएम का पानी फ़्लो करवा सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद जो क्लास सी का जो हाइड्रेंट है तो उसका मार्किंग जो है रेड कलर की होती है। और ये रेड कलर का जो मार्किंग होती है टॉप पे हाइड्रेंट के तो उसकी फ़्लो की कैपेसिटी जो है 500 या उससे कम होती है। और ये वाला जो हाइड्रेंट जो रेड कलर का होता है ये प्राइवेट के लिए यूज़ होता है। जो फायर हाइड्रेंट होते हैं उनके जो बैरल्स होते हैं उसका कलर आपको क्रोम येलो रखना है, सवाए उन कलरों के जो ऑलरेडी आपने एडाप्ट किए हों। अगर और कोई कलर एडाप्ट किया है तो उसको फॉलो करना है, वरना ये जो बैरल्स है तो इसका कलर आपको दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आपको हर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद वीडियो देखेंगे तो आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा होता हूँ वो HVAC और MEP की वीडियो शेयर कर रहा होता हूँ और सिंपल उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में होती है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देर नहीं करिए, अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर। अलावा NFPA ये बताता है कि आपको रात के टाइम में इसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे हाइड्रेंट की हो तो उसमें ये रिकमेंड करता है तो आप जो कलर इसका जो ऊपर दे रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव टाइप का पेंट हो। जैसे इसके ऊपर रेड कलर है, ऑरेंज है या ग्रीन है या लाइट ब्लू है तो ये रिफ्लेक्टिव कलर होने चाहिए। रात के टाइम पे अगर कोई भी इसको लाइट मारता है या देखता है तो आपको पता चल जाए तो ये कौन से कलर का हाइड्रेंट है और कौन सी क्लासिफिकेशन का है। और इसके अलावा NFPA ने यह बताया है कि जो भी हाइड्रेंट है अगर उसकी जो प्रेशर है 20 PSI से कम होगा उस सूरत में आप हाइड्रेंट को स्टेंसिल करें ब्लैक उसके टॉप पर। जैसे ये मुख्तलिफ़ कलर लाइट ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या रेड लिखा हुआ है तो अगर इसका जो प्रेशर 20 PSI से कम होगा तो आप इसके जो कैप है उसको आपको ब्लैक कलर जैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रेंट की जो ये फ़्लो कैपेसिटी होती है वो 20 PSI प्रेशर रेटिंग की होती है। अगर 20 PSI प्रेशर रेटिंग से कम है तो आपको जो है इसका हेड है या टॉप है या कलर जो इसको करना है तो वो स्टेंसिल करना है ब्लैक का टॉप पर। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर पेंट आप टॉप पे करें या नोज़ल कैप पे करें तो उसका एडवांटेज ये होगा तो आप स्टेंसिल भी करें उसकी कैपेसिटी जो हाई वॉल्यूम हाइड्रेंट होते हैं उनके टॉप पर। जैसे आपने ये टॉप पर ये हाइड्रेंट के कलर कोड किए हुए हैं इसकी स्टेंसिल हो गई। तो इसके अलावा आप इस पर जो वॉल्यूम होगा हाइड्रेंट का आप वो भी लगा दें या लिख लें तो वो ज़्यादा इन एडिशन वो भी एडवांटेज है जहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन या पहचानने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो फ्लश हाइड्रेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ हाइड्रेंट है आप फ्लश कर रहे हैं या आपने स्पेशल कोई फ्लश हाइड्रेंट रखा हुआ है तो लोकेशन आप मार्क कर दें तो माना वो आप कौन सी लोकेशन पे ये फ्लश हाइड्रेंट आप यूज़ करेंगे या रखेंगे। उसकी आप फ्लश हाइड्रेंट को चाहिए तो आप सेम बैकग्राउंड कलर रखें या उसकी कोई क्लास की आइडेंटिफिकेशन डाल दें या उसमें डेटा कोई अलहदा से उसमें स्टेंसिल कर दें, कोई कलर अलहदा से स्टेंसिल कर दें अगर आप नेसेसरी उसको समझते फ्लश हाइड्रेंट के लिए। उसके अलावा दोस्तों जो ये परमानेंट इन ऑपरेटिव हाइड्रेंट है मुख्तलिफ़ घर होते हैं जैसे सिंगल फैमिली घर है या डबल फैमिली का घर है या कोई बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर जो हाइड्रेंट लगे होते हैं उसमें कुछ ऐसे हाइड्रेंट होते हैं जो परमानेंटली जो इन ऑपरेटिव हाइड्रेंट होते हैं। इसका मतलब कोई चल रहा नहीं होता या वो बंद होता है या यूज़ नहीं होता या किसी भी रीज़न की वजह से। उस सूरत में जो फायर हाइड्रेंट है आप इनको परमानेंटली जो इन ऑपरेटिव यूज़ में नहीं है अनयूज़ है उनको आपको रिमूव करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बताए कि अगर टेम्परेरी इन ऑपरेटिव हाइड्रेंट है तो इसका मतलब कोई भी आपने आर्जी इसको बंद किया हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से आप आर्जी बंद किया हुआ है। जो पहली कंडीशन बताई वो परमानेंट के बारे में थी और दूसरी कंडीशन ये आर्जी कोई भी यूज़ में नहीं है हाइड्रेंट या बंद किया हो तो फायर हाइड्रेंट जो है वो टेम्परेरी उसको आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या यूज़ में नहीं है तो उसको आप किसी से उसको थैली से या शापर से या किसी कपड़े से उसको लपेटना चाहिए जैसे पता चले तो ये
ऑपरेट नहीं हो रहा है, या दूसरी कंडीशन में आप इसको जो टेम्परेरी कोई एक निशानी लगा दें जिससे आपको ये पता चले तो ये टेम्परेरी हम इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या यूज़ में नहीं है। अब आते हैं तो प्राइवेट हाइडेंट। जो प्राइवेट हाइडेंट होते हैं तो वो हाइडेंट होते हैं जो प्राइवेटली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पब्लिक हाइडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट का इदारे की तरफ से वो दिए होते हैं, वो पब्लिक प्लेसों पे लगे होते हैं, इस वजह से पब्लिक हाइडेंट कहलाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन होते हैं। और प्राइवेट हाइडेंट वो किसी प्राइवेट घर की या प्राइवेट बिल्डिंग की या प्राइवेट प्रॉपर्टी की उसकी मिल्कियत होती है, तो उनको हम प्राइवेट हाइडेंट बोलते हैं। तो प्राइवेट हाइडेंट में ये बताया गया है जो भी हाइडेंट है तो उसकी मार्किंग, जो प्राइवेट हाइडेंट है उसकी मार्किंग ओनर की डिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए। जो मालिक है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिसने ये हाइडेंट लगाया हुआ है तो वो अपनी मर्ज़ी पे इसकी कलर कोडिंग या कर सकता है, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जो भी कलर रखना चाहता है तो वो रख ले, या पब्लिक के हाइडेंट के हिसाब से भी रख सकता है। वो डिपेंड करता है जो मालिक है हाइडेंट का जिसने लगाया वो अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कलर कोड कर सकता है। और जो प्राइवेट हाइडेंट है उनकी जो पब्लिक स्ट्रीट पे लगे हुए हैं और उसकी पेंट आपको रेड करनी है या दूसरा कोई कलर करना है, जैसे उसका जो फ़र्क है तो वो पब्लिक हाइडेंट से पता चल जाए। जैसे ये मुख्तलिफ़ कलर कोड है पब्लिक हाइडेंट के, अगर प्राइवेट किसी ने हाइडेंट लगाया हुआ है क्योंकि पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि रास्ते के पास है या उसका घर रास्ते में रहे, तो उस सूरत में जो इसका जो कलर है आपको रेड रखना है। तो या ये जो पब्लिक हाइडेंट लगे हुए हैं तो उनसे थोड़ा मुख्तलिफ रखना है जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। मगर पाकिस्तान में तो वो पब्लिक हाइडेंट होते ही नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट ही होते हैं, और कोई पब्लिक होंगे तो इस्लामाबाद शायद कुछ हों, मगर और जगहों पे मुझे कहीं नहीं नज़र आए। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो फायर हाइडेंट की क्लासिफिकेशन और मार्किंग के बारे में आपको थोड़ी बेसिक मालूमात मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।